इंसानों की समय से बहुत पहले एलियंस की सभ्यताएं ब्रह्मांड की खोज कर रही थीं। समारिस नाम के एक ग्रह पर मिल्स नाम का एक पिता अपनी बेटी नेन और समुद्र किनारे देख रहा है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसने नेन के इलाज के पैसे जुटाने के लिए अंतरिक्ष में एक लंबे समय वाली नौकरी ले ली है। इसके बाद मिल्स नेन को एक खास सीटी बजाना सिखाता है और उसे अपनी आने वाली यात्रा के बारे में बताता है। बाद में वो एक स्पेसशिप उड़ाता है जिसमें बाकी क्रूज सो रहा होता है। अचानक अंतरिक्ष के पत्थर मीटियोराइट्स टकराते हैं जिससे जहाज को भारी नुकसान पहुंचता है। मिल्स मदद के लिए एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है और पास के एक ग्रह पर उतरने की कोशिश करता है। जहाज दो हिस्सों में टूटकर क्रैश हो जाता है और मिल्स नेन को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो घायल होता है और अपने पेट से धातु का एक टुकड़ा निकालता है। अपने घाव की पट्टी करने के बाद वो टूटे हुए जहाज की जांच करता है और देखता है कि क्रू के सभी सदस्य मर चुके हैं। वो जहाज के मलबे के पास एक रहस्यमयी जीव को तैरते हुए देखता है। ये जानकर कि एस्केप पॉड गायब है, वो एक और एसओएस संदेश भेजता है। वो एक अनजान ग्रह पर फंस गया है। खुद को फंसा हुआ और बेबस महसूस करते हुए मिल्स लगभग अपनी गन बंदूक खुद पर चलाने ही वाला होता है, लेकिन अपनी बेटी नयन का ख्याल उसे रोक देता है। वो नयन की आवाज़ सुनने के लिए उसके संदेशों वाली कुछ टेप चलाता है। अचानक कंप्यूटर को पास ही में एक सही सलामत पॉड मिल जाता है। वहाँ तेजी से पहुँचने पर मिल्स को कोआ नाम की एक यात्री उसके अंदर जिंदा मिलती है। वो तुरंत उसे आजाद कराता है। वापस जाते समय मिल्स को एक विशाल पंजे का निशान दिखता है। उसे एहसास होता है कि वे पृथ्वी पर हैं, लेकिन लाखों साल पुरानी दुनिया में जहां डायनासोर रहते हैं। रात होने पर वे जहाज पर लौट आते हैं। मिल्स सपने में देखता है कि नयन उससे पूछ रही है कि वो कहाँ है। अगले दिन वो वहां से बच निकलने और कुआ को बचाने का पक्का इरादा कर लेता है। वो कंप्यूटर का उपयोग करके जहाज के दूसरे आधे हिस्से को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। बाहर जाने पर उसे बड़ी हड्डियां मिलती हैं जो खतरनाक शिकारियों की मौजूदगी का संकेत देती हैं। अचानक उसके पास एक गीजर गर्म पानी का सोता फूट पड़ता है। इस अचानक हुए धमाके से उभरने के बाद उसे एक दूर पहाड़ पर चमक दिखाई देती है। ये जहाज का दूसरा आधा हिस्सा है। जैसे ही मिल्स वहां जाने का रास्ता बनाता है, एक छोटा डायनासोर हमला कर देता है। वो अपनी गन से उसे मारकर खुद को बचाता है। तभी जंगलों से आवाजें सुनकर उसे एहसास होता है कि कुआ जहाज से गायब हो गई है। कुआ उसे देखते ही भागने लगती है और मिल्स उसका पीछा करता है जब तक कि वे दोनों एक चट्टान से नीचे नहीं गिर जाते और एक विशाल मृत डायनासोर के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक पेड़ों में एक अजीब सी हलचल शुरू होती है। मिल्स डर से कांप उठता है जब वो एक बहुत ही विशाल जीव को अपनी दिशा में भारी कदमों से बढ़ते हुए देखता है। वो कुआ को अपनी बाहों में लपेटता है और उसे खींचकर वापस अपने स्पेसशिप की सुरक्षा में ले आता है। जहाज के अंदर मिल्स बड़े ध्यान से कुआ के घाव की देखभाल करता है जो उसे गिरने की वजह से लगी थी। साथ ही वो उसे उनके सामने आने वाले खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे उनके बीच की एक बाधा का एहसास होता है। उन दोनों की भाषा एक नहीं है और दुर्भाग्य से जहाज का ट्रांसलेशन टूल खराब हो चुका है। संचार की इस समस्या को खुद पर हावी ना होने देते हुए मिल्स एक नया तरीका अपनाता है। वो एक टैबलेट पर पहाड़ का विस्तृत चित्र बनाने के लिए गहरे लाल पाउडर का उपयोग करता है। वो पहाड़ के महत्व पर जोर देता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वहां पहुंचना ही है। कुआ अपनी समझ दिखाते हुए चित्र में शामिल हो जाती है और अपने माता पिता जैसी दिखने वाली आकृतियां बनाती है। उसकी घबराहट को कम करने के लिए मिल्स उसे आश्वासन देता है कि उसका परिवार भी पहाड़ पर उसका इंतजार कर रहा है, भले ही उसे खुद नहीं पता कि वे कहाँ हैं। बाद में जब तनाव थोड़ा कम होता है, मिल्स एक और डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। इस बार वो इस खतरनाक अनजान माहौल में एक और जीवित व्यक्ति सवाइवा के मिलने की खबर साझा करता है। इसी बीच कुआ को नेन काम की एक महिला के पुराने वीडियो संदेश मिलते हैं। जैसे जैसे वो एक एक करके उन्हें देखती है, एक दुखद कहानी सामने आती है। मिल्स की यात्रा के शुरुआती दिनों में ही नेन की बीमारी दुर्भाग्य से और ज़्यादा बिगड़ गई थी। हालत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शुरू में उसके संदेश अपने बहादुर पिता के लिए खुशी और गर्व से भरे होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया संदेशों में उदासी छा गई। पिता के लंबे समय तक दूर रहने की कड़वी सच्चाई से जूझते हुए नेन का गर्व अब नाराज़गी में बदल गया था। जब मिल्स अचानक कुआ को इन गमगीन रिकॉर्डिंग्स को देखते हुए पाता है तो वो तुरंत प्लेबैक बंद कर देता है। एक सख्त आवाज में वो घोषणा करता है कि अब जहाज से निकलने का समय आ गया है। अपनी अनिश्चित यात्रा के लिए पर्याप्त सामान साथ लेकर मिल्स और कुआ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं और शिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचने से बचने के लिए बिल्कुल शांत रहते हैं। मिल्स और कुआ साथ मिलकर यात्रा करते हैं और हर बार जब वो उसकी मदद करता है वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं।
एक दिन कोआ को आसमान में एक अजीब लाल रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चलते चलते थक जाने के बाद कोआ उसे परेशान करने के लिए मिल्स पर बेरीज फेंकने लगती है। वो उन बेरीज की जांच करता है और उसे चेतावनी देता है कि वे जहरीली हैं। तभी एक बड़ा कीड़ा मिल्स की गर्दन पर बैठ जाता है और उसे मारने से उसके हाथ पर एक चिपचिपी गंदगी लग जाती है। वो इसे एक पेड़ पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पर पेड़ की छां चिपक जाती है, जिसे देखकर कोआ हंसने लगती है। मिल्स अपने गंदे हाथ से उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके पास एक पेड़ गिरता है और वे खेलना बंद कर देते हैं। उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वे देखते हैं कि एक छोटा डायनासोर एक चिपचिपे गड्ढे में फंसा हुआ है। मिल्स की चेतावनी के बावजूद कोआ उस डायनासोर की मदद करती है। काम जल्दी खत्म करने के लिए मिल्स भी अनिच्छा से उसकी मदद करता है। वो छोटा डायनासोर जल्द ही शिकारियों द्वारा मारा जाता है, जिससे कोआ बहुत दुखी हो जाती है। मिल्स उसे उस भयानक दृश्य से बचाने के लिए छिपा देता है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और साफ सफाई व पानी भरने के लिए एक झरने पर रुकते हैं। मिल्स अपने पेट के घाव को लेकर चिंतित है, लेकिन कोआ को देखकर उसे नेन की याद आती है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। कोआ को कुछ फूल मिलते हैं और वो मिल्स को एक फूल पहनने के लिए मना लेती है। अचानक मिल्स के स्कैनर से पहाड़ की लोकेशन गायब हो जाती है। वो इलाके को दोबारा स्कैन करने और रास्ता खोजने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है। तभी अचानक मिल्स को अपने हाथ पर एक अनचाही हलचल महसूस होती है। वो एक कीड़ा है। उसे झटकने की जल्दी में उसका हाथ तेजी से हिलता है और वो टहनी टूट जाती है जिस पर वो टिका हुआ था। वो नीचे गिर जाता है और उसका कंधा उतर जाता है। इस सन्नाटे और अकेलेपन के बीच एक आवाज गूंजती है, डायनासोरों के उनके पास आने की आहट। कोआ उसकी मदद के लिए दौड़ती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ को एक पेड़ के खिलाफ धकेलती है। इसका मकसद उतरे हुए कंधे को वापस उसकी जगह सॉकेट पर बिठाना है। मिल्स दर्द सहते हुए कोआ को इशारा करता है कि वो आखिरी जोर लगाने के लिए उसके हाथ पर अपना पैर रख दे। जैसे ही उसका हाथ वापस अपनी जगह पर आता है, वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो अपनी गन उठाता है और कोआ को सुरक्षित भागने के लिए कहता है। जैसे ही कोआ वहां से भागती है, मिल्स छोटे और शक्तिशाली विस्फोटकों एक्सप्लोजिव्स की एक श्रृंखला चला देता है। अचानक हुए धमाकों से पास आते डायनासोरों का आधा झुंड खत्म हो जाता है। बाकी बचे हुए डायनासोर बिना डरे मिल्स पर झपटते हैं। वो जवाबी हमला करता है और सटीक निशाना लगाकर उन्हें एक एक करके मार गिराता है। उसी समय कोआ भी अपनी मुश्किलों का सामना कर रही है। उड़ने वाले डायनासोरों का एक झुंड उसके पास नीचे उतरने लगता है। वो रेंगना शुरू करती है, इस उम्मीद में कि वो झाड़ियों में घुल मिल जाएगी और एक बड़े पेड़ के पीछे शरण ले लेगी। लेकिन उसकी कोशिश बेकार साबित होती है, क्योंकि वे जीव उसे ढूंढ लेते हैं। ठीक उसी समय जब डायनासोर उस पर झपटने ही वाले होते हैं, मिल्स अचानक वहां पहुंचता है और समय रहते उन सभी को खत्म करके उसे बचा लेता है। खतरा अभी टला नहीं है। एक छलावरण करने वाला डायनासोर अचानक कूदता है और अपनी पूंछ से कोआ को छीन ले जाता है। मिल्स बिना एक पल गवाए उनके पीछे भागता है और एक चेतावनी भरी गोली चलाकर उस जीव को डराकर भगा देता है। इससे कोआ डर के मारे सुन पड़ जाती है। उसे इतना घबराया हुआ देखकर मिल्स थोड़ा पीछे हट जाता है ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। जब अंधेरा छाने लगता है तो मिल्स कोआ को दिलासा देने के लिए एक पुराना तरीका अपनाता है। वो ठीक वैसे ही सीटी बजाता है जैसे वो अपनी बेटी नेन के लिए बजाया करता था। ये जानी पहचानी आवाज़ कोआ पर शांत प्रभाव डालती है और वो जवाब में अपने परिवार की अनोखी सीटी बजाती है। मिल्स का साथ दोबारा स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत लंबे समय के बाद उन्हें रात बिताने के लिए एक गुफा मिलती है। मिल्स अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए कुछ सेंसर्स लगा देता है जो किसी भी आने वाले खतरे के बारे में उन्हें सचेत कर देंगे। फिर वो रात के आसमान का जायजा लेने के लिए अपना स्कैनर निकालता है और पास ही एक उल्का पिंड देखता है। ये आकार में छोटा है, इसलिए इससे कोई तत्काल खतरा नहीं है। इन सब के बीच कोआ मिल्स को ये दिखाकर हैरान कर देती है कि उसके पास नेन की एक टेप है। शुरू में मिल्स गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, लेकिन फिर वो नरम पड़ जाता है और टेप चलाता है। नेन की जानी पहचानी आवाज़ सुकून देती है, जो इस चुनौतीपूर्ण माहौल में कोआ और मिल्स दोनों को ढांढस बंधाती है। मिल्स सो नहीं पाता है। उसे अपनी पत्नी का वो संदेश याद आता है जिसमें उसने नेन की मृत्यु की खबर दी थी। अपनी बेटी के शोक में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाद में खतरे के अलर्ट उसे अचानक नींद से जगा देते हैं। कोआ को चेक करने पर वो उसके मुंह में एक कीड़ा पाता है और तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। कोआ खांसते हुए उसकी गंदगी बाहर निकाल देती है। तभी अलार्म जोर जोर से बजने लगते हैं। गुफा के बाहर एक विशाल डायनासोर दिखाई देता है। उस पर गोली चलाते हुए मिल्स और कोआ पीछे के एक छोटे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि एक छोटा डायनासोर उनका पीछा कर रहा है। वे तंग रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता आगे बंद मिलता है। मिल्स दो चट्टानों के बीच की एक छोटी सी जगह को चौड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन काम बहुत धीरे हो रहा होता है और वो हार मान लेता है। कोआ गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहती है। वो बार बार फैमिली शब्द दोहराती है।
मिल्स उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसका परिवार अब नहीं रहा, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो उसकी बात नहीं समझ पा रही है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो बमों का उपयोग करके उस जगह को इतना चौड़ा कर देता है कि वहां से एक बच्चा निकल सके। वो सुरक्षा के लिए बचे हुए बम कोआ को दे देता है। कोआ उस सकरे रास्ते से पार निकल जाती है और इशारा करती है कि दूसरी तरफ जगह है। मिल्स पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता ढह जाता है और कोआ से उसका संपर्क टूट जाता है। हताशा में वो जोर से चिल्लाता है। डायनासोर के आने की आहट सुनकर वो अपनी गन उठाता है और पिछली गुफा की ओर पीछे हट जाता है, जहां वो डायनासोर की लोकेशन को स्कैन करने लगता है। जब वो राक्षस मिल्स पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो मिल्स तैयार रहता है और अपनी गन से फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन डायनासोर उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसकी गन दूर गिर जाती है। वो जीव मिल्स के हाथ पर काट लेता है, लेकिन वो तब तक संघर्ष करता रहता है जब तक कि वो अपने डिवाइस तक नहीं पहुंच जाता। वो उस डिवाइस से एक बहुत ही तेज आवाज, हाई पिच नॉइज निकालता है, जिससे डायनासोर के कान फटने लगते हैं। ये मिल्स को अपनी गन उठाने और उस जीव को मार गिराने का मौका दे देता है। इसी बीच कोआ जंगल में काफी आगे निकल गई है। जंगल में अकेली होने पर कोआ को एक बड़ी हड्डी मिलती है, जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। वो उस हड्डी पर जहरीली बेरीज रगड़कर उसे एक बड़े पत्ते से ढक देती है और अपने बैग में रख लेती है। इसके तुरंत बाद मिल्स गुफा से बाहर निकलता है। तभी उसे एक बड़ा उल्कापिंड करीब आता हुआ दिखाई देता है। वो अपने डिवाइस का उपयोग करके पता लगाता है कि एक इससे भी बड़ा उल्कापिंड आ रहा है। ये कुछ ही घंटों में टकराने वाला है और इससे एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मिल्स कोआ को खोजना शुरू करता है और जब एक डायनासोर उसके करीब पहुंचता है तो उसे कोआ की चीख सुनाई देती है। कोआ एक खोखले पेड़ के अंदर छिप जाती है, जबकि मिल्स उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वो लड़खड़ाकर दलदल से भरे एक गड्ढे में गिर जाता है। वो कोआ को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन वो धंसता जा रहा है और बोल नहीं पा रहा है। कोआ मिल्स की आवाज़ सुनती है और मदद करने का फैसला करती है। वो डायनासोर के करीब आने का इंतजार करती है और फिर अपना हड्डी वाला हथियार उस पर फेंककर वहां से भागती है। वो डायनासोर मारा जाता है और कोआ सुरक्षित रूप से मिल्स की मदद के लिए दलदल के पास पहुंच जाती है। उसे बाहर निकालने के बाद वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिल्स कोआ को आने वाले उल्कापिंड के बारे में बताता है। उन्हें अब जल्दी निकलना होगा। शाम को वे एक पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं। मिल्स कोआ के चारों ओर एक रस्सी बांधता है और वो पहले ऊपर चढ़ती है। वो रस्सी को सावधानी से बांधती है ताकि मिल्स के ऊपर चढ़ते समय वो उसका वजन सह सके। जल्द ही उन्हें जहाज का दूसरा आधा हिस्सा मिल जाता है। मिल्स कंप्यूटर की जांच करता है और उसे पता चलता है कि एक बचाव जहाज रेस्क्यू शिप आ रहा है। कोआ अपने परिवार को खोजने लगती है और उसे सभी टूटे हुए स्लीपिंग चेम्बर्स मिलते हैं। वो मिल्स पर झूठ बोलने के लिए बहुत गुस्सा होती है। जब वो रोने लगती है तो मिल्स उसे अपनी बेटी नेन की तस्वीर दिखाता है और समझाता है कि जब वो काम पर था तब उसने अपनी बेटी को खो दिया था। वो कहता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। जब मिल्स हर बात के लिए माफी मांगता है तो कोआ भी उसके साथ रोने लगती है। अचानक उल्कापिंड के टुकड़े गिरने लगते हैं। मिल्स और कोआ दौड़कर इमरजेंसी पॉड के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मिल्स लॉन्च शुरू करने वाला होता है, एक उल्कापिंड जहाज से टकरा जाता है। टक्कर की वजह से पॉड पहाड़ से नीचे लुढ़क गया, जिससे मिल्स और कोआ दोनों बेहोश हो गए। कोआ को पहले होश आया और उसने पॉड को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने बताया कि तिरछी स्थिति, टिल्टेड पोजीशन के कारण ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही मिल्स को होश आने लगा, एक विशाल डायनासोर वहां आ गया और पॉड पर हमला करने लगा। लेजर गन दूर गिर गई थी और मिल्स को उसे वापस लाने के लिए बाहर निकलने का खतरा उठाना पड़ा, लेकिन उसे पता चला कि वो काम नहीं कर रही है। जब एक दूसरा डायनासोर भी वहां पहुंच गया तो मिल्स ने गन ठीक करने के लिए जहाज के एक टुकड़े के पीछे शरण ली। जब डायनासोर उसके बहुत करीब पहुंच गए तो कोआ ने नेन की एक टेप का इस्तेमाल करके जहाज के बाहर उसका एक होलोग्राम दिखाया। अपनी बेटी की छवि को देखकर मिल्स की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वो उसे आखिरी बार देख रहा है, लेकिन डायनासोर उस झांसे में आ गए और उन्होंने असली इंसान के बजाय उस होलोग्राम पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए मिल्स बाहर निकला और उसने पहले डायनासोर को मार गिराया। दूसरा डायनासोर, जो कोआ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसने जहाज को धक्का दिया। मिल्स ने फुर्ती से दूसरे डायनासोर को भी गोली मार दी। डायनासोर के उस धक्के से पॉड लॉन्च के लिए बिल्कुल सही स्थिति में आ गया था। लेकिन इससे पहले कि मिल्स वापस पॉड के अंदर जा पाता, वो डायनासोर जिसे उसने पहले घायल किया था वापस आ गया और उसका पीछा करने लगा। मिल्स ने डायनासोर को गाइजर्स, गर्म पानी के सोतों की ओर आकर्षित किया, जिससे गर्म पानी की एक तेज बौछार डायनासोर के चेहरे पर लगी, लेकिन उस जीव को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक कोआ वहां आई और उसने एक नुकीली हड्डी से डायनासोर की आंख में वार कर दिया। घायल डायनासोर लड़खड़ाकर एक और गाइजर पर गिर गया और इस बार पानी की बौछार उसके पेट पर लगी, जिससे वो मारा गया। मिल्स और कोआ फिर पॉड में लौटे और उसे लॉन्च करने में सफल रहे। ठीक उसी समय जब उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया,
जिससे डायनासोरों का अंत हो गया। जैसे ही पॉड वायुमंडल से बाहर निकला, ऑटो पायलट ने बचाव जहाज रेस्क्यू वेसल से मिलने का रास्ता तय कर लिया। घर को अपनी नज़रों के सामने महसूस करते हुए मिल्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और नैन से दोबारा मिलने की कल्पना करने लगा। कोआ ने उसकी भावनाओं को समझते हुए तसल्ली के लिए उसका हाथ थाम लिया।